नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 रानियां थीं। सातों की कोई भी संतान न हुई। इस बात को सोचकर सातों रानियां सहित राजा भी उदास रहता था। एक बार की बात है, राजा के महल में एक साधु आए। सभी रानियों ने उन्हें प्रणाम किया। सबसे छोटी रानी बोली, महाराज, हम राजा की 7 रानियां हैं, किंतु सातों में से किसी एक को भी कोई भी संतान न हुई है। हमें आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमें सातों को एक एक पुत्र की उत्पत्ति हो। साधु बोले, हे ईश्वर, आप सभी को पुत्र दें। फिर अपने झोली से फल निकाला और उन्हें दे दिया और कहा, तुम सभी इसे बराबर बराबर काट कर खा लेना। बड़ी 6 रानियां आपस में कहने लगी, पता नहीं यह कैसा फल है, हम तो नहीं खाएंगे इसे। जब 6 रानियां उस फल को फेंकने लगी तो सबसे छोटी रानी ने वह फल उनसे मांगकर स्वयं ही खा लिया। कुछ दिन बीतने पर छोटी रानी गर्भवती हो गईं। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह भी बहुत प्रसन्न हुए और छोटी रानी को सबसे अधिक प्रेम करने लगे। इससे बड़ी 6 रानियां जलने लगी। अब उन्हें भय हो गया कि यदि कहीं इस रानी को संतान हो गया तो राजा हमें त्याग देगा। अब वह भीतर ही भीतर जलने लगी और षड्यंत्र रचने लगी। सभी रानियां बाहर से बहुत सहानुभूति रखती, किंतु भीतर से छुरी तेज करती रहती। जब छोटी रानी का प्रसव काल निकट आया तब उन्होंने दासी से सलाह किया। सबने दाई को धन देकर कहा कि जब छोटी रानी का बच्चा जन्म लेगा तब तुम उनको छुपा देना और उसके स्थान पर सिलवट्टा रख देना और सबको यही बताना कि तुमने कोख से सिलवट्टा जन्मा है। प्रसव का समय आ गया। छोटी रानी को पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने बच्चा वहां से कहीं दूर पहुंचा दिया तथा सबको यही बतलवाया कि उसने सिलवट्टा को जन्म दिया है। 6 रानियों ने मिलकर उस बालक को गंगा जी में बहा दिया। इधर छोटी रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके कोख से सिलवट्टा पैदा हुआ है, परंतु कर भी क्या सकती थी, उनका मन बहुत उदास रहता। एक बार माघ मास आरंभ हुआ, तब उन्होंने अपने मन को शांत रखने के लिए व्रत रखना आरंभ कर दिया तथा प्रतिदिन गंगा स्नान कर वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती, माघ स्नान की कथा कहानी सुनती और प्रार्थना करती कि हे प्रभु, आप ही मेरी लाज रखना। राजा को यह पता चला कि छोटी रानी सिलवट्टा को जन्मा है तो वह भी उदास रहने लगा था। बड़ी रानी भी बार बार राजा को यही कहकर और भड़का देती कि छोटी रानी ने एक सिलवट्टा को जन्म दिया है। राजा बड़ी रानी के बहकावे में आकर छोटी रानी से नफरत करने लगा। राजा के इस व्यवहार को देखकर अन्य रानियां बहुत प्रसन्न होती थीं। उधर बालक बाते बाते दूसरे गांव में चला गया। वह बालक एक बढ़ई दंपत्ति को मिला। वह बढ़ई उस बालक को बड़े स्नेह से पालने लगा। धर्मराज जी की कृपा से उस बालक को अपने जन्म की सारी बातें याद थी। वह अपने माता पिता से एक लकड़ी का घोड़ा बनाने का आग्रह करने लगा। वह बढ़ई तो थे ही, वह लड़के के लिए लकड़ी का घोड़ा बना दिए। वह बालक लकड़ी का घोड़ा लेकर उसी नदी के घाट पर गया और कहने लगा, लकड़ी की काठी, लकड़ी का घोड़ा, घोड़ा साला पानी पी। उसी घाट पर राजा की दासियां पानी भरने आई थीं। उन सब ने उसकी बात को सुना। जब दासियां राजमहल आईं तो यह बात राजा से कही। राजा को यह बात बड़ा ही विचित्र लगा। राजा ने उस बालक को राजमहल में आने को कहा। वह बालक राजमहल में आ गया। राजा ने उस बालक से पूछा, क्या कहीं लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है? तब बालक ने कहा, क्या औरतें सिलवट्टा पैदा करती हैं? उस बालक ने छोटी रानी के साथ घटी सारी घटनाएं राजा को बता दिया। फिर राजा ने दाई को बुलाकर हकीकत पूछा। दाई डर के मारे सारा बात बता दिया। तब राजा ने दाई सहित 6 रानियों को राज्य से निकालने का हुक्म दे दिया और अपने पुत्र और छोटी रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगा। इस प्रकार धर्मराज जी की पूजा करने से, कथा कहानी सुनने से धर्मराज जी धर्म की रक्षा करते हैं, हमेशा गलती करने वाले को सजा देते हैं और सच्चे मनुष्य का साथ देते हैं। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।